हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए और एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन। यस, येलो रिवॉल्यूशन इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि येलो रिवॉल्यूशन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1986-87 टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, especially mustard and sesame, to achieve self-reliance is known as yellow revolution. So yellow revolution क्या है? तो yellow revolution is a revolution which is started in 1986-87, यानी कि ऐसा रिवॉल्यूशन जो 1986-87 के वक्त चालू हुआ था। किस लिए? व्हाट इज़ द रीज़न? तो रीज़न इज़ टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, यानी कि खाने का जो ऑयल होता है, इसकी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये रिवॉल्यूशन चालू हुआ था। स्पेशली मस्टर्ड एंड सीसम टू अचीव सेल्फ रिलायंस, यानी कि स्पेशली इसमें ऑयल में भी जो सीड्स, मस्टर्ड ऑयल जो था और सीसम ऑयल, इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा जोर दिया गया इन दो सीड्स के ऊपर। और ऐसे ही इस रिवॉल्यूशन को हमने नाम दे दिया येलो रिवॉल्यूशन। देन सैम पित्रोदा इज़ नोन एज द फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो आप यहाँ पे जो फोटो देख पा रहे हैं, ये सैम पित्रोदा का है और इन्हें ही येलो रिवॉल्यूशन के फादर माना जाता है। येलो रिवॉल्यूशन टारगेटेड 9 सीट्स। तो येलो रिवॉल्यूशन में खास करके 9 सीट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिया गया, इन सीट्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया येलो रिवॉल्यूशन के वक्त, इनके प्रोडक्शन के ऊपर। वो कौन कौन से है? तो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसैम, नाइजर, लिनसीड, सैफफ्लावर एंड कैस्टोर। तो इन 9 सीड्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि ये इनमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए इन सीड्स के प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया येलो रिवॉल्यूशन के वक्त। होप यू अंडरस्टैंड कि येलो रिवॉल्यूशन होता क्या है, क्यों इसे येलो रिवॉल्यूशन नाम मिला करके। तो देन येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो इसका स्टेटस इंडिया में क्या है? देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज सीन as the oil production was merely 12 million tons when the revolution started, which turned to 24 million tons in 10 years. तो अगर हम देखें तो इस येलो रिवॉल्यूशन से, जब ये येलो रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था इंडिया में, तो उस वक्त इंडिया में जो ऑयल का प्रोडक्शन था वो सिर्फ 12 मिलियन टन्स था। लेकिन जब जैसे ही 10 सालों बाद अगर हम देखें तो वो जो ऑयल का प्रोडक्शन है एकदम डबल हमें देखने को मिला, 24 मिलियन टन्स हमें देखने को मिला प्रोडक्शन। तो ये हमें बहुत बड़ा एवोल्यूशन का। ऑल्सो देयर वॉज ए इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल लैंड यूजेज टू अबाउट 26 मिलियन हेक्टर्स। और अब जैसे ही ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा, वैसे ही हमें भी देखने को मिला कि जो लैंड अंडर एग्रीकल्चर था, वो एग्रीकल्चर के अंदर जो लैंड आता था उसमें भी हमें बढ़ावा देखने को मिली 26 मिलियन हेक्टर्स की। विद द यूज़ ऑफ हाइब्रिड सीड्स देयर वर मेनी मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन। तो हाइब्रिड सीड्स और अलग अलग बहुत सारे मेजर्स लिए गए, बहुत सारे स्टेप्स ली गई, जिससे कि ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो करके। Hope you understand कि येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया, स्टेटस ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया। देन दिस फीचर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो फीचर्स क्या क्या है येलो रिवॉल्यूशन के? बोर्ड सच एज नेशनल डेयरी बोर्ड एंड नेशनल वेजिटेबल ऑयल सीड बोर्ड आर एस्टेब्लिश। तो इन ऐसे बोर्ड्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई इसकी येलो रिवॉल्यूशन की, इन दो बोर्ड्स के ऊपर और बहुत से बोर्ड्स के ऊपर दी गई। NDB took the responsibility to increase the production of groundnut in गुजरात। NDB को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो गुजरात में ग्राउंडनट प्रोडक्शन था, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्राउंडनट ऑयल की। ऑयल सीड ट्रस्ट केम इन इंडिया टू boost the production of the 4 seeds, mainly mustard, groundnut, soybean and sunflower oil। तो इंडिया में ऑयल सीड प्रोडक्शन थर्स्ट को एस्टेब्लिश किया गया। इन 4 सीड्स की प्रोडक्शन, इन 4 सीड्स की ऑयल
का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। कौन कौन से? तो मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल। तो अगर हम इंडियन मार्केट में आज के ज़माने में हम देखें तो सबसे ज़्यादा इन्हीं ऑयल, खाने के ऑयल के तौर पर इन्हीं ऑयल्स को रेफ़र किया जाता है। देयर वर अबाउट 3000 ऑयल सीड सोसाइटीज़ एस्टेब्लिश इन विद द हार्ड वर्क ऑफ 13 लाख फार्मर्स एंड 25 हेक्टर्स ऑफ लैंड। तो अगर हम देखें तो 30,000 ऑयल सीड कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ को एस्टेब्लिश किया गया 13 लाख फार्मर्स की मेहनत से, और उन फार्मर्स की साथ साथ उनकी लैंड भी इसमें ऐड की गई, दैट इज़ 25 हेक्टर्स ऑफ लैंड। तो इतनी लैंड भी हमें देखने को मिलती है कि ऑयल प्रोडक्शन के अंदर, ऑयल सीड प्रोडक्शन के अंदर ऐड की गई। India has started to import oil seed from Malaysia, Argentina, Brazil, etc. to make sure that everyone meet their demands। और साथ ही में इंपोर्ट भी शुरू किया गया वेजिटेबल ऑयल्स का इंडिया में। तो इन 4 कंट्रीज़ में से, दैट इज़ मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बहुत से कंट्रीज़ है जिनके यहाँ से हमें वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट हमें देखने को मिलता है इंडिया में। देन सिग्निफिकेंस ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो येलो रिवॉल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया में, हमें क्या फ़ायदे हुए येलो रिवॉल्यूशन से, क्या आउटपुट्स हमें आए हैं? तो इंडिया बिकेम द 5th लार्जेस्ट ऑयल सीड क्रॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो जैसे ही ये येलो रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद हमें देखने को मिला कि इंडिया बिकम द 5th लार्जेस्ट, यानी 5वें नंबर पर इंडिया लार्जेस्ट ऑयल सीड के क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई। देन ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, और साथ ही में एक सबसे बड़ी इम्पोर्टर बन गई वेजिटेबल ऑयल के। आफ्टर चाइना इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, और हमें ये भी देखने को मिला कि ग्राउंडनट का प्रोडक्शन जो है चाइना के बाद इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट है करके। आफ्टर चाइना एंड कनाडा इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रैपसीड, और जैसे ग्राउंडनट है वैसे ही चाइना और कनाडा के बाद में इंडिया 3rd नंबर पे आता है रैपसीड प्रोडक्शन की इसमें। देन मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स कल्टीवेट की जाती है, विच आर राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। देन नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम्स। तो ये एक मिशन लॉन्च किया गया 2014-15 में एंड कंटिन्यूड अप टू 2017-18। तो इस मिशन को लॉन्च किया गया ऑयल सीड की प्रोडक्शन और ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और ये कब तक चला? तो ये 2017-18 तक चला, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया 2017-18 के बाद। फ्रॉम 2018-19 ऑनवर्ड्स द NMOOP यानी कि नेशनल मिशन ऑफ ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एज द सब कंपोनेंट। तो इसको जो इंडिपेंडेंट ये मिशन था इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर उसको ज्वाइन कर दिया, और ऐसे ही अभी भी ये चल रहा है ये मिशन। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।